कि ना मैं पार्टी का तर्जुमान हूं और ना रूटीन में आप लोगों के साथ मेरी बात होती है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने का मकसद मेरा सिर्फ यही है, चूंकि ये दोनों जो शहादत हुए हैं, ये दोनों नौजवान, इनका ताल्लुक चूंकि इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से रहा है और मैं इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रहा हूं, और दूसरी बात मैंने इलेक्ट हुआ, मेरा नाम शायद खटक है, ज़्यादा मीडिया के दोस्त जानते हैं जी। देखिए, ये इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की बुनियाद हमने 2007 में हमारे फाउंडिंग प्रेसिडेंट मुराद सईद रहे, और तंजीम को बनाने का मकसद और उनका नारा ही हमारा यही था कि हम जस्टिस, नॉलेज और टॉलरेंस के ऊपर काम करेंगे, कि जितने भी तलबा है हम उनको इंसाफ के दायरे में रहकर उनको बर्दाश्त का दर्स देंगे और उनको मौका फराहम करेंगे कि वो इस मुल्क को लीड करें और वो लीडर्स बने। लेकिन मुराद सईद का एक बहुत फेमस नारा था कि वो मेरे ख्वाब से डरता है। उनको तकलीफ होगी इस बात से कि इमरान खान ने कैसे इन नौजवानों को, जो मिडिल क्लास नौजवान है वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, वो MNS बन रहे हैं, वो MPS बन रहे हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में 15 से 20 इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के MPS हैं। आज कौमी असेंबली में 6 से 7 इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के MNS बैठे हुए हैं। तो इनको पता नहीं किस बात का डर था कि इन्होंने इन दो नौजवानों को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया, और इनका मकसद सिर्फ यही था कि हम इन नौजवानों को डरा लें, इनको धमका लें, और कैसे पाकिस्तानी सियासत से हम इन नौजवानों को बाहर करा लें, ताकि ये बड़े बड़े ख्वाब ना देखें, ताकि ये लीडर बनने की जो इनकी स्ट्रगल है वो छोड़ दे। लेकिन मैं उन तमाम कुव्वतों को, उन तमाम लोगों को पैगाम देना चाहता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस प्रेस ब्रीफिंग के जरिए, कि आप लोग हमें डरा तो सकते हैं, आप लोग हमें धमका तो सकते हैं, लेकिन हमारे ख्वाब आप हमसे नहीं छीन सकते। हम लड़ते रहेंगे, आप हमें गोली मारें, आप हमें डराएं, आप हमें धमकाएं। और मैं पूछना चाहता हूं कि इन दो नौजवानों ने सिर्फ लीडर बनने का ख्वाब देखा था, सिर्फ इनकी ख्वाहिश थी कि हम इस मुल्क को लीड करें, हम इस मुल्क में जद्दोजहद करें, रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल करें, और इनकी ख्वाहिश थी और इनकी नजर थी कि सिर्फ तहरीक इंसाफ ही वाहिद जमात है कि जिसके अंदर अगर आप जद्दोजहद करेंगे, अगर आप स्ट्रगल करेंगे तो आप लीडर बन सकते हैं, आप मुराद सईद बन सकते हैं, आप शायद खटक बन सकते हैं, आप बीना खान अफरीदी बन सकते हैं। तो सिर्फ इनके ख्वाब को चकनाचूर कराने के लिए इनके ऊपर गोलियां चलाई गई, और चलाई किसने? जिसके हम दावेदार थे कि हमने पुलिस रिफॉर्म्स किए, हमने पुलिस एक्ट का नफाज किया खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस में, हमने अपने 10 साल जाया कराए उन पुलिस के ऊपर जिनको हमने तशख्खुस दिया, जिनको हमने शनाख्त दी, और जिन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जो जदोजहद की, हमने ओनरशिप दी। इमरान खान 15-15, 20-20 लाख के मजमे में इनकी एग्जांपल्स देता रहा कि हमारी पुलिस जो है, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस, वो मिसाली पुलिस है। लेकिन बदकिस्मती से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि उस मिसाली पुलिस ने मेरे इन दो नौजवानों को बेदर्दी से शहीद किया, जिनका कसूर सिर्फ ये था कि वो फॉर्म 47 लेने आए थे, अपना ड्यू राइट लेने गए थे वहां पे RO से। तो मैं अपने लीडरशिप से, अपने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से ये अपील करता हूं कि सिर्फ पुलिस मुलविस नहीं थी, बल्कि उन 2 ROs और उन DROs उनका भी एहतसाब हो, क्योंकि वो रिजल्ट नहीं दे रहे थे और उनको डायरेक्शन देने वाले कोई और नहीं होंगे, ROs होंगे, DROs होंगे, और DROs के पीछे जो नामालूम थे, जो नामालूम है। लेकिन अब मैं उनको भी बताऊं कि वो सारे के सारे मालूम है, वो अब नामालूम नहीं रहे, पूरे कौम को पता है कि वो कौन है, किसने ये अहकाम दिए, किसके कहने पे हमारे इन दो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के वर्कर्स को बेदर्दी से शहीद किया गया। तो हम अपने चीफ मिनिस्टर से इंशाल्लाह हम बात भी करेंगे और उनको इस बात के ऊपर कन्विंस भी करेंगे कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, जो भी इनकी शहादतों में मुलविस था उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि इनके वालिदैन को, इनके वालिदा को, उनको ये तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन आइंदा किसी की जुर्रत ना हो को किसी के नौजवानों को इस तरह बेदर्दी से शहीद करे। शुक्रिया।